आप पेड़ बताओ, हमारे पेड़ पौधे किस काम में आते हैं? क्लैपिंग करो इसके लिए। वेरी गुड। किस लिए काम में आते हैं? ऑक्सीजन, छांव के लिए और फलों के लिए, है ना? हवा। तो हमें पेड़ पौधे से क्या कितने सारे फायदे हैं। तो हमें पेड़ पौधे क्या लगाना चाहिए ना? लगाना चाहिए ना? सब अपने बर्थडे पे एक एक पेड़ लगाया करो। लगाओगे ना? अब पेड़ में आप नीम का पेड़ जानते हो? नीम का पेड़ हमारे लिए किस काम में आता है? छाया के लिए और ब्रश के लिए। इसने बताया दवाइयाँ बनती है। क्लैपिंग करो इसके लिए वापस। नीम की पत्तियों से क्या बनती है? दवाई। उससे हमारे लिए जो शरीर में रोग है, उससे अगर दवाई बनेगी तो हमारे शरीर के रोग क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। तो नीम हमारे लिए इसलिए काम में आता है। आपने देखा होगा कई बार खुजली होती है हाथों में, पैरों में, तो डॉक्टर या आयुर्वेद हमें बताता है ना कि नीम के पानी को अगर उबालोगे और फिर आप उसे स्नान करोगे तो आपके जो खुजली है वो क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। मतलब धीरे धीरे होगी पर खत्म हो जाएगी अपनी जड़ से। पता है ना आपको? उससे आयुर्वेद में दवाइयाँ भी बनती है। जैसे इंग्लिश दवाइयाँ आती है, अंग्रेजी दवाइयाँ वो भी बनती है, पर वो जो आयुर्वेद में है उसमें कई दवाइयों में हमें नीम की मात्रा मिलेगी ही मिलेगी। पता है ना आपको? तो उससे हमारे शरीर के रोग क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। नीम का पेड़ हमें हमारे घर में क्या करना चाहिए? लगाना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा एक पेड़ तो लगाना ही चाहिए नीम का। किस किस के घर में है नीम का पेड़? अरे वाह, आपके घर में नहीं है? खेत में। देखो, अगर जो घर में जगह ना हो तो अपने खेत में भी लगा सकता है। लगा सकते हैं, है ना? तो फिर देखो कितनी अच्छी बात है। तो नीम का पेड़ हमें लगाना चाहिए। चलो हैंड्स डाउन। अब नीम के बारे में तो हमने जाना। और तुलसी का पौधा देखा आपने? तुलसी का पौधा किस लिए काम में आता है बताओ? और पूजा भी होती है। अब देखो तुलसी जी हमारे लिए किस काम में आते हैं? तुलसी जी की जो पत्तियां होती है उसको मान लो हमारे शरीर पे कोई घुंगड़ी या गांठ या पिंपल जैसा कुछ हो जाए, तो हम अगर उस पत्ते को पीस के उस पे लगाएंगे ना तो वो ठीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। नीम जो जैसे नीम की पत्तियां दवाइयों में काम आती थी, वैसे ही तुलसी के पत्ते भी किस काम में आते हैं? दवाई के उपयोग में आते हैं। किसके उपयोग में आते हैं? दवाई के उपयोग में आते हैं। और क्या करते हैं तुलसी जी के पौधे से? उनकी पत्तियों से क्या करते हैं बताओ? उससे भगवान को क्या चढ़ता है? भोग। हम जब भगवान को कुछ प्रसाद चढ़ाते हैं तो उसमें तुलसी का पत्ता डालते हैं ना, तो उससे वो क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है एकदम। क्या हो जाता है? शुद्ध। जब हम किसी मंदिर में जाते हैं तो तुलसी का जो पत्ता होता है उसमें हमें वो देते हैं ना चढ़ना अमृत पीने के लिए। देखा होगा आपने मंदिरों में तो वो पत्ता रहता है ना, है ना? तो अगर वो हमें दे तो हमें तुलसी का पत्ता उसके साथ गिरना चाहिए। क्या करना चाहिए? चबाना नहीं चाहिए उसको, है ना? अगर हम उसको सीधा खाएंगे तो वो हमारे शरीर में जाके हमारे सारे रोगों को क्या कर देगा? मुक्त कर देगा, एकदम सही कर देगा। जिससे हमें अगर रोज नहीं तो 2-3 दिन से हमें तुलसी का पत्ता गिरना चाहिए या खाना चाहिए। आया समझ में? तो किस किस के घर में तुलसी जी का पौधा? वेरी गुड। तो जिसके घर में नहीं है वो लगाओगे ना? हाँ, पत्ते का भी। इसके बारे में मैं बताऊंगी। आया? तुलसी जी का पौधा लगाओगे ना जिसके घर में नहीं है? पक्का लगा। नीम का लगाना, तुलसी जी का लगाना। और इसने बताया दया ने कि हमारे घर में बील का पौधा है। तो बील का पौधा किस किस के घर में है? वेरी गुड। अब बताओ बील का पौधा किस काम में आता है? जो बील का पेड़ है उससे जो पत्ते हैं
वो किस काम में आते हैं? भगवान शंकर को चढ़ाने के लिए। और बील के पत्तों से भी दवाई बनती है, वो हमें नहीं पता कैसे बनती है पर बनती है। और हमारे जो शास्त्र हैं वो बताते हैं जो शंकर भगवान को बेल पत्र चढ़ाते हैं उसको हमारे उनसे चढ़ा के फिर वो ले लेते हैं। तो अगर हमारे कहीं पे भी दर्द या कुछ हो रहा गांठ अगर उसको लगाएंगे ना तो वो क्या होगा? सही होएगा। तो सब चढ़ाते हो क्या? वेरी गुड। अब उस पेड़ पे जो पीने के लिए वो बील होते हैं, देखा आपने गोल गोल? तो उसका क्या करते हैं? जूस बनाते हैं। और जूस को क्या करते हैं? पीते हैं। क्या बताया? जूस से बहुत सारे बील के जूस से बहुत सारी बीमारियां भी खत्म होती है। क्लैपिंग करो इसके लिए। वेरी गुड। तो अगर हम जूस पिएंगे तो उससे हमारे शरीर के क्या हो जाएंगे? रोग खत्म हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। तो सबके घर में लगाना ही है नीम का पेड़, तुलसी जी का पेड़ और बील पत्र। लगाओगे ना सब? Yes. आया सबको समझ में? Yes, ma'am. अच्छी लगी एक्टिविटी? Yes, ma'am. कितना धीरे, कितना जानने को मिला ना? ठीक है, हम कल दूसरी एक्टिविटी करेंगे। ओके बाय।